नमः शिवाय सिद्धि सदा सहाय नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी शुक्राचार्य श्री राजन परिवेश गुरुपुराण ग्रंथ रुद्र संहिता तृतीय खंड का अध्याय 44 ब्रह्मो उवाच अर्थ सप्रशाय यस्ते च प्रोचुर्हीं गिरीश्रम कार यवस्वाक्तवे देव्या यात्रामग्योचितं गिरे इति श्रुत्वा गिरीशो हि बुध्वा तदिहं परम् विष्णोन् भूमौ परिणं तीर्थकालं मुनीश्वरम् कियत्कालेन सम्प्रायचेतनां शैलराट् ततः तथास्त्वति गिरामुत्तमां मैनां सन्देशमवृत् शैलसन्देशमाणकन्यहर्षशोकवशः मुने मैनास्यापयामास कृतिमसि समुदिता श्रुतिसुतकुलाजारं चचार विधिन्वने उत्सवं विधिवं तत्र सा मैना श्रुतिभृत्वा गिरिजानां भूषयामास नानारत्नं शङ्करं द्वादशफणवेशेव शङ्करानृपसम्मते मैना मनोगतेन बुद्ध्वा साधवेका द्विजकामिनी गिरिजां शिक्षायामास पातिव्रत्यव्रतं परम् द्विजन्तुवाच गिरिजे शृणुसुतप्रिया मध्यो धर्मवर्धनम् इहामुत्रानन्दकरम् श्रुत्वा च सुखप्रदं धन्या पतिव्रताः नारी नान्या पूजया विशेषताः पावनी सर्वलोकानां सर्वपापाधानिशिनी सेवते यः पतिं प्रेणं परमेश्वरं वच्छि भुक्त्वा खिलान् भोगतवन्ते पत्या शिवां गतिं पतिव्रता च सावित्री लोपामुद्रा अरुन्धती शाण्डिल्या शतरूपानुसून्या लक्ष्मी स्वधा सती सज्जा सा सुमती श्रद्धा मैना स्वाहा तथैव च अन्या ब्राह्मयो सापि साध्यो हि नोक्ता विस्तारजयात् पातिव्रत्यवृषणेन च गता सर्वपूजयाताम् ब्रह्मो विष्णु हरेशापि मानया जाता मुनीश्वरे सेव्य तस्वायाता पतिस्मत्ता सर्वदा शङ्करः प्रभुः दीनानुग्रहकर्ता च सर्वसेव्यः सतां गतिः महान् प्रतिव्रता धर्मं श्रुतिस्मृतिषु नोदिता तथैव वर्ण्यते श्रेष्ठो न तथेनेऽस्ति निश्चितं भुज्य दुक्ते प्रियतप्त्योपतिव्रतपरायणा त्विच्छेतं तं छम्मी जीवनारी सर्वथा सती तिष्ठि स्वाध्यास्वपति सा नित्यं बुद्ध्वेति प्रथम सुधीः सर्वदा तुदितः का कुर्याद्गतिप्रिया अन्नलकृतमात्मनः दर्शयेत्र कच्छीचवे कार्यार्थप्रोषिते तस्मिन्नभिमण्डनं वर्जिता पातियूनार्म न गृह्यात् कदाचन पतिव्रता आक्रोतुष्टापि च चक्रोशे प्रसादिता तृणापातापि च हन्यात्माति च बृहस्वामिमृति कृपां कुरु आहूतगृहकार्याणि तत्त्ववक्ता गच्छेत् दत्तेन सत्वरं सञ्जनानि कृपया सुप्रणमया वेदेदिति किमर्थव्यहता नाथ स प्रसादो विधीयतां तदाविष्टं चरेत् कर्मं सुप्रसेनचेतसा चिरितश्रेष्ठ च द्वारे गच्छेत् तेव परालये अदाय त्वं यक्तिस्तत्कस्मे चित्रापत्येत् पूजोपकरणं सर्वमनुक्ता साधयतु स्वं प्रतीक्षामाणा यथा कालोचितं हितम् न गच्छेति तीर्थयात्रां वे पादयात्रां नाभिने कञ्चित् दूरतो वर्षतेस्य हि समाजोत्सर्गदर्शनं तीर्थाथिनी तु या नारी पतिपादोकेनपोद् तस्मै मनसा वर्णानि तीर्थानि क्षेत्राणि च ससञ्चयम् भुज्य तत्स्था भृतदृष्टिमिष्टमन्त्रादिकं च यथा महाप्रसाद इति युक्तं पति दत्तं पतिव्रता अविभज्य न चाशनी यादव पवित्र तथी पश्वामि
परिचार कर्मगेषु गेषु भिक्षु लोकेषु च संयमतोपस्करा दक्षा हिष्ठा व्ययपराधमुखी भवेत्स्ता सर्वदा देवी पतिव्रतपरायणा कुर्यात् पत्यानुज्ञातानोपवासव्रतादिकम् अन्यथा तत्फलं नास्ति परत्र नरकं व्रजेत् सुखपूर्वसुखासीनं रमणं यद्विच्छायेत् अन्तरिक्षवेदिकार्येषु पतिं नोत्थापयेत् क्वचित् कपिलं च दुर्व्यवस्थां च व्यथितं वृद्धमेव च सुखितं दुःखितं वापि पथिमेक न लण्यते स्त्रीधर्माणि त्रियाणं च स्वमुखं नैव दर्श्यते स्ववाक्यं श्रुवाय श्वापि यव्यस्थानमात्रं सुदिश्यति सुनास्ता भृतवदन् वीक्षोद्यानस्य च क्वचित् अथवा मनसि ध्यात्वा पतिं भानुविलोकयेत् हरिकामुद्राकुरं चेत् सिन्दूरं कज्जलादिकं कृपासङ्करं ताम्बूलं मलयाभरणदिकं केशसंस्कार कबरीकर्कणीदूषणं भार्ष्यानि मिषयन्ति दूरयेत् पतिव्रता न राजक्या न बन्धक्या तथा रमणाय न च दुर्भागया कपि सखित्वं कारयेत् कच्चित् पतिवेदेदृशानि नारीं न स सम्भाषयते क्वचित् नैकाकिनी कष्टितगेष्टास्तनायात्रं च क्वचित् नोलुखल्ये न मूसले न वृद्धाया दृश्यापि न यात्रके न देहलस्या सती च प्रवसेत् क्वचित् विना व्यवसमयं प्रगलयं नाचरेत् कविचितं यत्र यत्र रुचिर्भूतस्तत्र प्रेमवती भवेत् हष्टाहष्टे विश्राणा स्याद्विषयस्य प्रिये प्रिया पतिव्रता भवेदेवी सदा पतिहितैषिणी एकरूपा भवेत् पुण्या सम्प्रोतस्य च विप्लुतस्य च विकृतिः स्वात्मनः कपीनां कार्या दुर्गे धारिणी सर्पिलवणक्तेर्दृक्षायामपि च पतिव्रता पतिमनास्तीत्यानि च बाह्योदयाशेषु न योजनेत विधेहर्षविष्णो हरेद्वापि पतिरेधोगमतः पतिव्रताय देवीशय स्वापति शिव एवं च व्रतोपवासिनीयं पतिमुखलयं यच्चरेत् आयुष्यं हरते भृतामृता निरमच्याति उतार प्रत्युत्तरं वाद्यानि नारी क्रोधतत्पराः सर्मा जायते ग्रामे शृङ्गाली वर्जने वने उदासनं च सेवेत् न वज्रे दुष्टधाय न च कतार्वाक्यानि वेदयात्री पतिं क्वचित् उपवादं न च बहुलत्कलहं दूरत् सत्यजेत् गुराणां सिद्धोऽघापि कापि नोच भयोचे हसेत् ब्रह्मादयान्तमलक्ष्यो त्वरीजलाशने ताम्बूलवर्षणेषापि पादस्वाहानानि दिभि तथैव चाटुवच्चेन सुविसेद सत्रोदेन परे य प्रियं प्राणयेत् प्रिया त्रिलोकी प्राणिता तया मिदं ददाति जानको मितं भ्राता मितं सुतः अमितस्य ह्यं दतारं भर्तारं पूजयसते भर्ता देवो गुरुभर्ता धर्मतीर्थवाचानिता तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत् या भर्तारमं परितथजयर्हषयति दुर्मति उल्लुकी जायते क्रूरा वृक्षतटोर्याशायिनी ताडिता तु नित्यं चेक्षेषोमेवाग्रानि वृक्षदर्शिका कटाक्षयति कायानां च केकराक्षी तु सा भवेत् या भर्तारं परित्यज्य मिष्टं शनति केवलं ग्रामो वसकुरी भाया दुर्गलपि स्वभुजं च या तृणक्रिया प्रियं बलिलमूलं च जायते खलु या सपत्नी सदेशेऽर्थे दुर्भागा च स पुनः पुनः वृष्टिविलपभारतज्या कन्दिधक्यं समीशति काणा स विमुखी चापि खुरपापी च जायते जीवहीनो यथा देहः क्षणदस्यु चिद्धना वज्रेत्
प्रतिहीना तथा योतिषत स्नानाथ पश्याति सदा स धन्या जननी लोके स धन्य जनकपिता स धन्य सा पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता पत्पृतवंशया मातवंशायाः पतिवंशयस्य यच्छस्त्राय पतिव्रताया पूर्णेन स्वर्गे सौख्येन भुज्यते शीलवृधेन दुर्वाता पातयन्ति कुलयत्रं पृथ्मातृस्तथा मृत्युर्गृहा मुत्रापि दुःखिता पतिव्रतायां धारणो यत्र यत्र स्वप्रदेशद्रीवं यत् तत्र तत्र भवेत् सा हि पापहन्त्री सुपावनी विभूपतिव्रता स्पर्शे कुरुते भानुरनापि सोमे गन्धर्वस्यापि स्वपवित्राजाय अन्यथा आपः पतिव्रता स्पर्शमलीषयन्ति सर्वदा अध्यजारो विनाशो न जातस्वाधान्य पावना भार्यामूलं गृहस्थस्य भार्यामूलं सुखस्य च भार्याधर्मफला मात्से भार्या सन्तानवृद्धयो गृह गृह नाकी नार्यो रूपलावण्य गर्विताः परं विश्वेशा भक्तेव लभ्यन्ते स्त्रियपतिव्रता परलोकस्य लोके जीयते भार्यायाः ध्वं देवपित्री तथि जाद्यलाभायं कर्मचरित गृहस्थ सहज विज्यो यस्य गृहे पतिव्रता गस्यते न्याय प्रतिदिनं राक्षसस्य जराया यथा यथा गर्णां वागाहेन शरीरं पावनं भवेत् तथा पतिव्रतां दृष्टां सकलं पावनं भवेत् न गणनाया तथा भद्यो न नारी पतिं देवता उमा शिवा समो साक्षात् समस्तो पूज्यतुं ताराः पतिः श्रुति नारी समा सा स्वयं तपाः फल संपत्ति सत् क्रिया सा धन्यो यो दंपति शिवे एवं प्रतिव्रता धर्माणो वर्णितस्थे गिरिजा गिरिजेन्द्रे तदवेन शृणुषु पित्रा सावधान तस्य मे चतुर्थी विद्यास्था कथितं नार्यो देवी पतिव्रता उत्तम देवी दिभिभेदेन समर्तां पापहारिका उत्तमा मध्या चेव निर्किष्टानि निष्किष्टा ब्रुवे तासानां लक्ष्याणि सावधानतः शृणु स्वप्नानि यन् मनो नित्यं स्वपतिं पश्यति ध्रुवं नायनं परपतिं भद्रे उत्तमा सप्रकीर्ता या प्रीतभृत्सुतवतं परं पश्यापि सद्य मध्यं साकी कथ्यत शैलजे वै पतिव्रता बुद्ध्वाः सर्वधर्मंसा व्यभिचारं करोति न नित्कृष्टा कथेत साकी सुचरित्रा च पार्वती पत्युः कुलस्य च भयभिचारणं करोति न पतिव्रता धानं साकी कथिता पूर्वभूसुरभिः चतुर्विधि आपे शिवे पापहन्तरा पतिव्रता पावनाः सर्वलोकानामिहामुपात्री हर्षिता पतिव्रते प्रभावेण त्रयस्य तुलसीधारणात् जीवितो विप्र एको हि मृतो वराह पाशात् एवं जत्वा शिवे नित्यं कर्तव्यसमीतसेवनं तुभ्यां शैलात्मज्जे तृतीया सर्वकाम प्रदां सदा जगदम्बा महिषानि त्वं शिवं साक्षात् पतिस्वाप्तस्मरणो नार्य भवन्ति हि पतिव्रता तद्गदेन कथेन नानेन की देवी प्रयोजनं तथापि कथेन्मेघं जगदाचरात् शिवे ब्रह्म उवाच इति युक्ता विररामासो द्विजस्त्रीषु प्रणयन्तां शिवानुमोदुमती प्रापति शङ्करप्रिया ॐ नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा उसके बाद सब ऋषियों ने गिरिवर हिमालय से कहा, हे गिरिवर, आज अपनी कन्या की विदाई कर दीजिए। हे मुनिवर हिमालय यह सुनकर और शिवा के विरह में सबका स्मरण करके बहुत देर तक प्रेम का मन दुखी रहा। कुछ समय बाद चैतन्य होने होकर हिमालय ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करके मैना को संदेश भेजा। हे मुनि, हिमालय के संदेश को सुनकर सुख दुख के फेर में पड़ी मैना उसे विदा करने के लिए तैयार हो गई। हे मुनि, उस समय हिमालय की स्त्री ने विधिवत वैदिक तथा कुल का आचार किया और उत्सव भी बनाया। रेशमी वस्त्रों तथा 12 प्रकार के रत्न जड़ित सर्वभूषणों से राजा की अनुमति से अनुसार गिरिजा को सजाया।
मैना की मानसिक इच्छा को जानकर एक एक पतिव्रता ब्राह्मणी ने गिरिजा को पतिव्रता विधि की उत्तम शिक्षा दी। विच इन्हें कहा, हे गिरजे, धर्म को बढ़ाने वाले, इस लोक परलोक में आनंद देने वाली, सुनने वाली को सुख देने वाली मेरी बात को तुम प्रेम से सुनो। पतिव्रता स्त्री धन्य होती है, उसके सामने दूसरी कोई कन्या स्त्री की पूजा नहीं होती। वह सभी लोगों को पवित्र करती है और सब पाप समूह का नाश करती है। हे शिवे, जो अपने पति को भगवान की भांति प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में सभी सुखों को भोग करके अंत में अपने पति के साथ शुभ गति को परम गति को प्राप्त होती है। सावित्री, लोपा, मुद्रा, अरुंधति, शांडिल्या, शतरूपा, अनुसुया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना, स्वाहा, ये सभी प्रतिव्रता स्त्रियां हैं और भी अनेक जिनका नाम विस्तार के भय में नहीं किया। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से ही वह सर्वपूज्य हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और मुनिवरों द्वारा भी वह संभावित हुई। इसलिए तुम सदा सबके सेवनीय, सज्जनों के सहायक, दीनों पर दया करने वाले भगवान शिव की पति रूप में सेवा करो। यह पतिव्रता धर्म बहुत बड़ा है। इसका वर्णन वेद शास्त्रों में ही है। स्त्रियों के लिए जैसा उत्तम व्रत बताया गया है, वैसे दूसरा कोई नहीं है। पतिव्रता धर्म में तत्पर स्त्री पति के भोजन करने से पहले भोजन करे। शिव के खड़े हो जाने पर वह भी खड़ी हो जाए, पति के सो जाने पर वह भी सोए, किंतु पति के जागने से पहले जागे। निष्कपट होकर सदा पति का हित करे। हे शिवा, बिना अलंकार किए वह कभी पति के सामने ना जाए। यदि पति परदेश चला गया तो आभूषण धारण ना करे। पतिव्रता को चाहिए कि वह कभी भी पति के नाम का उच्चारण ना करे। वह पति को क्रोध होने पर भी कभी क्रुद्ध न होए और मरने पर प्रसन्नता ही प्रकट करे और मारने पर प्रसन्नता ही प्रकट करे। स्वामी, कृपा करे और मारिए कहे। बुलाने पर घर के कार्य को छोड़कर शीघ्र ही वह हाथों को प्रणाम करके प्रेम से उसके पास जाए। नाथ, कहिए, आपने किसी ने बुलाया, आपके बताए हुए कार्य को प्रेम पूर्वक करें। बहुत समय तक दरवाजे पर खड़ी ना रहना है, नहीं पराए घर में जाए। किसी की गुप्त बात को सुनकर कभी भी दूसरों से ना कहे। पूजा की सामग्री को बिना कहे तैयार रखें। कब क्या करना चाहिए इसके लिए समय की प्रतीक्षा करती रहे। बिना पिता की आज्ञा पिता पति की आज्ञा प्राप्त किए तीर्थ यात्रा को ना जाए। सामाजिक उत्सवों को भी वैसे ही छोड़ दे। तीर्थ यात्रा की इच्छा रखने वाली जो स्त्री पति के चरणामृत का पान करती है, वह जल में भी सभी तीर्थ और शुभ सभी पुण्य क्षेत्र आ जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। पतिव्रता स्त्री पति का झूठा अन्न, मिठाई आदि को महाप्रसाद समझकर खाए। देवता, पितर, अतिथि, नौकर, चाकर, गाय, भिखारी, इन्हें दिए बिना वह भोजन ना करे। घर की सामग्री को जुटाने के लिए कुशल और संचित आमदनी से अधिक व्यवहार न करने वाली तथा पति सेवा में तत्पर रहने वाली स्त्री होती है। पतिव्रता स्त्री बिना पति की आज्ञा से प्रेम को प्राप्त किए उपवास व्रत आदि ना करे। ऐसा करने से उसको शुभ फल नहीं मिलता। मरने पर वह नरगामिनी होती है। सुख में बैठे हुए अपनी इच्छा के रमण करते हुए पति को भीतरी कार्य में आ जाने पर भी उसे ना उठाए। नपुंसक कष्ट में पड़े हुए रोग से पीड़ित वृद्धि सुखी तथा दुखी पति की आज्ञा का उल्लंघन ना करे। यदि स्त्री मासिक धर्म में हो तो 3 रात तक किसी को अपना मुख न दिखाए और न ही जोर से बोले। जब तक वह स्नान करके शुद्ध नहीं हो जाती, स्नान के बाद वह सबसे पहले केवल अपने पति का दर्शन करे अथवा पति का ध्यान करके सूर्य का दर्शन करे। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, काजल, चोली, पान और मांगलिक आभूषण को भी धारण करे। बाप बालक को सवारे, जूड़ा बनाए, हाथ का नादिक आभूषण उसको पति की दीर्घायु की कामना से धारण करे। धोबिन, व्यभिचारिणी, बोध भिक्षुणी, अभागिनी ऐसी स्त्रियों की पतिव्रता से मित्रता ना करें। पति से बैर रखने वाली स्त्री से वह कभी भी बात ना करे। अकेली कहीं ना रहे और न ही नंगी होकर स्नान करे। ओखली, मूसल, झाड़ू, खलबट्टा और सिलबट्टा के पास व दरवाजे के पास पतिव्रता स्त्री कभी ना रहे। सहवास समय के अतिरिक्त साहसी कार्य कभी ना करे। जिस समय में पति को रुचि हो उस समय में उससे प्रेम करे। पति के प्रसन्न रहने पर बीवी अपने भी प्रसन्न रहे और दुखी होने पर दुखी रहे। ऐसी प्रतिव्रता देवी जो होती है, वह सदा पति का हित चाहती है। संपत्ति और दंपति में भी यदि पतिव्रता सम्मान भाव से रहती है और इसके मन में किसी प्रकार का विचार न हो, उसे धैर्यवती कहते हैं। घी, तेल, नमक आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता से ये वस्तुएं समाप्त हो गई हैं कहकर पति को कष्ट ना दे। हे देवेशी, पतिव्रता के लिए ब्राह्मण, विष्णु तथा शिव भी अपना पति से अधिक है। तुम्हारा तो पति ही शिव है। पति की आज्ञा का उल्लंघन पर जो स्त्री व्रत, उपवास, नियम आदि करती है, वह अपने पति की आयु को घटाती है और मरने पर नरक को जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रोधित होकर उत्तर देती है, वह अगले जन्म में गांव में कुतिया या निर्जन वन में सियारन होती है। पति के पति से ऊंचे आसन पर ना बैठे, दुष्टों का साथ ना करे, डरे हुए वचनों से पति को कभी भी ना कहे, पति की निंदा ना करे, कलह ना करे, गुरुजनों के सामने न जो से बोले न ही हंसे। बाहर से पति को आया हुआ देकर शीघ्र अन्न, जल, भोजन, पान, वस्त्र, पैर दबाना आदि, मधुर भाषण, पसीना सुखाना आदि उत्तम कार्य को जो स्त्री
अपने पति को प्रसन्न करती है, उसके तीनों लोगों में प्रसन्न कर लिया, उसने वहाँ तीनों लोगों को प्रसन्न कर लिया। पिता, भाई, पुत्र कुछ दिन तक सुखी पुत्र कुछ ही दिन तक पुत्री, बहन और माता का पालन करते हैं, और पति अधिक दिनों तक रक्षा करता है, अतः उसकी सदा पूजा करनी चाहिए। स्त्री के लिए पति ही देवता है, गुरु, धर्म, तीर्थ, व्रत है, इसलिए सबको छोड़कर स्त्री केवल पति की ही पूजा करे। जो दुर्बुद्धिहीन स्त्री अपने पति को छोड़कर दूसरे के साथ सहवास करती है, वह दूसरे जन्म में पेड़ के ओखले में रहने वाली उम्र की होती है। जो पति के मरने पर भी उसे मारना चाहती है, वह बंधन और बिल्ली होती है। जो स्त्री पुरुष के साथ को कटाक्ष से देखती है, वह अचेतना देखकर वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले में मधुर पदार्थ को खाती है, वह गांव में अपने मल को खाने वाली सूर्य बकरी होती है। जो अपने पति को तू कहकर बातचीत करती है, वह अगले जन्म में गूंगी होती है। जो अपनी सौत से सदा ईर्ष्या करती है, वह बारंबार अभागिन होती है। जो पति की नजर बचाकर किसी दूसरे को जो पति से ज्यादा किसी दूसरे को देखती है, वह कहानी सुंदर और कुरूपी होती है। जिस प्रकार प्राण रहित शरीर थोड़े ही देर में अशुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार पति रहित स्त्री स्नान करने पर भी अपवित्र ही रहती है। संसार में वह माता धन्य है, वह पिता धन्य है, वह घर में पतिव्रता जिस घर के घर में पतिव्रता पत्नी है। माता, पिता तथा पति के वंश के तीनों पीढ़ी को पितर पतिव्रता स्त्री के पुण्य से स्वर्ग में सुख भोगता है। जो दुर्चरित्र स्त्री अपने पाप कर्मों से माता, पिता पति के कुलों को तीनों के तीन पितरों को इस लोक या परलोक में दुखित करती हैं। पतिव्रता स्त्री के चरण जहाँ जहाँ भूमि पर पड़ते हैं, वहाँ वहाँ भूमि पवित्र और पापों का नाश करने वाली होती है। इसमें संदेह नहीं है कि सर्वत्र व्यापक ईश्वर सूर्य, चंद्रमा और तथा वायु भी अपने को पवित्र करने के लिए पतिव्रता का स्पर्श करती है। जब भी पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है, जो दूसरों को पवित्र करता है, ना सोचता है, ना इसमें पवित्र हो जा गया है। भार्याग्रस्त की मूल आधार है, सुख का मूल आधार भी वही है। भार्या के सहयोग से ही धन की प्राप्ति होती है, और उसी से संतान की वृद्धि भी होती है। रूप और सुंदरता से युक्त स्त्रियों तो घर घर में होती है, किंतु पतिव्रता स्त्री शिव जी की भक्ति से ही मिलती है। यह लोक और परलोक ये दोनों स्त्रियों में जीते हैं। स्वरूप और सुंदरता से युक्त स्त्रियां तो घर घर में होती है, किंतु पतिव्रता से शिव जी की भक्ति से ही मिलती है। यह लोक और परलोक ये दोनों स्त्रियों में ही जीते जाते हैं। देव, पितर, अतिथि, यज्ञ आदि शुभ काम बिना स्त्री द्वारा पुरुष नहीं कर सकते। वही वास्तविक गृहस्थ है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरे लोगों को प्रतिदिन बूढ़ी राक्षसी की भांति स्त्री में ग्रसित होते हैं। जिस प्रकार गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, वैसे ही पतिव्रता स्त्री को देखने से सब पवित्र हो जाता है। जिस स्त्री का देवता जिस स्त्री का देवता पति ही होता है, वह पत्नी साक्षात शिव शिवा के समान है। अंततः उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, ऐसे पति ओंकार स्वरूप है। श्रुति स्त्री श्रुति है, पति तप है, स्त्री क्षमा है, पति फल है, पत्नी सक्रिया है, अंततः वे दोनों स्त्री पुरुष धन्य है। हे पार्वती, इस प्रकार तुमसे पतिव्रता धर्म कह दिया गया है। अब आज तुम मुझसे उसके भेदों को सुनो। वह पतिव्रता स्त्रियां उत्तम आदि के भेद से 4 प्रकार की कही गई है, जिनका स्मरण पाप नाशक होता है। उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अनिकृष्ट। अब मैं उनके लक्षण कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। जिसका मन स्वप्न में भी अपने पति को दिखता है और कभी भी पराये पति को नहीं दिखता, वह उत्तम पतिव्रता स्त्री है। हे पार्वती, जो सद्बुद्धि से पिता, भाई और पुत्र के समान पर पुरुष को देखती है, वह पतिव्रता मध्य कही गई है। हे पार्वती, जो सुचरित्र वाली स्त्री जो अपने धर्म का ज्ञान रखने के कारण वह विचार नहीं करती, वह निकृष्ट कोटि की होती है। पति के कुल में भय से जो पतिव्रता नारी विचार नहीं करती, उसे प्राचीन आचार्यों के अधम कहा है। हे शिवे, इस प्रकार की प्रसन्न मुख वाली चारों पतिव्रता स्त्रियां पापों का नाश करने वाली करती हैं। यह सभी लोकों में, इस लोक में तथा परलोक में पवित्र होती हैं। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से महर्षि अत्रि को भी स्त्री ने 3 देवताओं की प्रार्थना से बारह के श्राप से मरे हुए एक ब्राह्मण से जीवित कर दिया था। हे शिवे, हे गिरजा कन्या, ऐसा जानकर तुम प्रेम पूर्वक सभी मनोरथों को देने वाले पति की सदा सेवा किया करो। तुम जगदम्बा महिषाणी हो, साक्षात शिव जी तुम्हारे पति हैं। तुम्हारा स्मरण करने मात्र से ही स्त्रियां पतिव्रता हो जाएंगी। हे देवी, तुम्हारे सामने ये सब उपदेश सुनाने का क्या प्रयोजन। हे शिवा, फिर भी लोकाचार के अनुसार से मैंने आज ये कह दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, यह ब्राह्मण की स्त्री इतना कहकर उस पार्वती को प्रणाम करके चुप हो गई, और शंकर प्रिया पार्वती भी यह सुनकर अत्यंत आनंदित हो गई। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज।